Hare Krishna everyone and welcome back to my channel Study with Vanshu। तो इट्स ऑलमोस्ट 8:30। आज मैं लेट उठी थी बिकॉज आजकल रात को लेट पढ़ाई कर रही हूँ। Yeah, one more thing. A special thank and lots of love for everyone who watched me, who sent a beautiful and lovely comments for me. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लोग पसंद करेंगे और मुझे इस तरह से ब्यूटीफुल कमेंट्स आएंगे। थैंक यू सो 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 मच फॉर योर कमेंट्स, फॉर वॉचिंग मी, फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपना इंग्लिश का स्लॉट, जिसमें मुझे आज अपनी 300 वोकैब्स फिनिश करनी है। 500 तो ऑलमोस्ट हो गई है। ये जो किरण की बुक थी इसमें पूरी 800 ईडियम्स हैं, तो मुझे उसमें से 500 मैंने फ़िनिश कर लिए, तो 300 आज मुझे कंप्लीट करनी है कैसे भी करके। तो आज कोशिश करेंगे कि साथ के साथ हम सारी ईडियम्स, जितनी 800 ईडियम्स हैं, उसको हम रिवाइज़ भी कर लें। बाकी वोकैब्स के लिए मेरे पास एक कमेंट आया था कि नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में जो वोकैब्स दी गई हैं वो इनफ है क्या? मैं कहूँगी वो 70% इनफ ही है। तो अगर आपने वो अच्छे से कर ली है, एकदम आपके अच्छे से याद है, उसके बाद आप थोड़ी सी प्रीवियस ईयर और लगा सकते हैं और ब्लैक बुक भी फॉलो कर सकते हैं। ब्लैक बुक भी बहुत अच्छी है और नीतू सिंह की जो वो वोकैब्स वाली बुक है वो भी फॉलो कर सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जहाँ से भी वोकैब्स पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से याद रखिए। अलग अलग सोर्सेज के पीछे ना भागे कि कभी ब्लैक बुक पढ़ ली, कभी नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से पढ़ लिया। कोई भी अपने जो भी आपको रिसोर्सेज रखने हैं वो फिक्स रखिए और उससे ही बार बार रिविज़न करते रहिए और प्रीवियस ईयर का ध्यान रखिए। मैं भी अभी किरण की जो प्रीवियस ईयर बुक है उसमें से वोकैब्स कर रही हूँ। जितनी भी प्रीवियस ईयर वोकैब्स जब मुझे अच्छे से हो जाएंगी उसके बाद ही मैं दूसरी बुक पर जंप करूँगी जो वोकैब्स की होगी। तो वोकैब्स करने के बाद मेरी मम्मी ले आती है मेरे लिए ब्रेकफास्ट करते हैं और इसके बाद मैं जाती हूँ बाहर धूप में, बिकॉज सर्दियों में पढ़ने का मज़ा तो धूप में ही आता है। ये रही मेरी टू डू लिस्ट जो मैंने बनाई हुई थी। जितने भी आज मुझे टास्क करने हैं सब इसी में लिखे हुए हैं। तो अभी मैंने एक वीडियो लेक्चर लिया है जिसमें से मैंने ये GI टैग्स अभी करे हैं, क्योंकि GI टैग्स काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जितने भी इस ईयर में GI टैग्स मिले हैं वो सब मैंने नोट डाउन करे हैं परचम से। और ये करते करते ऑलमोस्ट 12 ही बजने वाले थे। इतना टाइम हो गया था मुझे बाहर बैठे बैठे। तो इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपना स्लॉट 3 जो कि होता है इंग्लिश का, जिसमें मैं करती हूँ कुछ एरर प्रैक्टिस, फिलअप्स और एक्टिव पैसिव एंड नरेशंस के क्वेश्चन मैंने किए थे। इसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही मैंने कुछ क्वेश्चन करे किरण की बुक से GS के प्रीवियस ईयर, बिकॉज़ आजकल मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। तो पॉलिटी रिवाइज़ करने के बाद, बुक्स और नोट्स से पढ़ने के बाद मैं किरण की बुक से प्रीवियस ईयर लगाती हूँ। इंग्लिश और GS पढ़ा, बीच में मैंने एक अपना रीजनिंग का मॉक टेस्ट भी दिया था जो कि फ़ोन से ही दिया था। ये सब करते करते ही तो इतना पढ़ने के बाद बज जाते हैं दिन के 1:30, क्योंकि 1:30 बजे मैं एकदम अपना सारा वाइंड अप करके उठने वाली होती हूँ, बिकॉज ट्यूशन का टाइम 2:30 बजे से होता है। तो अपना टू डू लिस्ट चेक करके जितने काम हो गए उन पे टिक लगा के बाकी का शाम को करेंगे जो पेंडिंग में है। तो इसके बाद चली जाती हूँ मैं अपनी होम ट्यूशन्स के लिए। तो मान्या सबसे छोटी है जिन भी बच्चों को मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, तो सबसे पहले स्कूल से आ जाती है ये, तो इस वजह से फर्स्ट बैच इसी का ही होता है। मान्या ने आज कैसे पढ़ाई करी? क्यूट सी मान्या। अच्छी पढ़ाई होती है। कैसे पढ़ाई करी जल्दी बताओ। अच्छी। और आपको मैं कैसी लगती हूँ? अच्छी। अच्छी बस बस अच्छी। कैसी लगती है जल्दी बताओ। अच्छी लगती हूँ मैं। ओके बाय।
आन्या के घर से आने के बाद अभी मेरे 2 ट्यूशन्स और हैं। वैसे तो 4 होते हैं बट 2 बच्चे हैं नहीं, तो आज 2 ही ट्यूशन्स हैं। तो उनको पढ़ा के मैं आती हूँ घर। तो अभी 6 बज रहे थे शायद और मैं घर आ गई थी क्योंकि मेरी दूसरी ट्यूशन 7 बजे से है। तो मम्मी ने कॉफ़ी वगैरह बनाई हुई थी और दिन का पुलाव था तो मैंने वो खाया बिकॉज़ भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो ये सब खा के मुझे अपना थोड़ा सा रूम में काम था। मैं एक शीट लेके आई थी थर्माकोल की, उस पे मुझे अपने नोट्स वगैरह लगाने हैं और मेरे 2-3 मैप्स हैं उनको भी मुझे पेस्ट करना है। तो जल्दी से फिनिश करके इसको हम लगेंगे काम पे बिकॉज़ हमारे पास 1 ही आ रहा है जिसमें हमको ये सारी चीज़ें करनी है और 7 बजे से दूसरी ट्यूशन भी है। तो ये थर्माकोल की शीट मैं इसलिए लाई थी ताकि मेरे जितने भी नोट्स हैं ना जीएस के या वोकैब्स जो मुझे याद नहीं हो रही है वो मैं इस पर स्टिक कर दूँ, है ना। तो इसलिए मैं लेके आई थी ये ताकि मेरे नज़रों के सामने रहे जो भी नोट्स वगैरह हैं। तो अभी दूसरी ट्यूशन स्टार्ट होने में टाइम तो है तो मैंने सोचा अपना यही काम कर लेती हूँ मैं। तो अभी मैं इस थर्माकोल की शीट्स के पीछे अच्छे से टेप मैंने चिपकाई है और फिर इसको अच्छे से मैंने वॉल पे अपनी पेस्ट कर दिया है। अब इस पर मैं अपने जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो स्टिक कर सकती हूँ। अच्छे से चिपक गया था और उसके बाद मेरे पास 2-3 मेरे मैप्स थे वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिए और फिर जितनी भी मेरी बुक्स वगैरह थी मैं अपने रूम में ले आई अंदर, जो कि बहुत भारी हो रहा था। मैं थक गई इसको उठा के। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरा रूम कुछ ऐसा लग रहा था। मैप्स तो कुछ लगे हुए थे पहले से और 3 मैप्स मैंने आज फिर से लगाए थे और ये शीट्स वगैरह लगा के अब थोड़ा अच्छा लग रहा था और इधर तो लगे हुए ही थे पहले से ही। अब हालत मेरी ऐसी हो रही है बट अभी 7 बज गए हैं और मेरी एक और ट्यूशन है 7 से 8:30 बजे तक की। तो चलो चलते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और नहीं आती है तो तब भी कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे कल। बाय।